दिस इज द डायग्राम। ए बी, एक और लाइन है यहाँ, that is CD, and from here one more, that is E. Now the question is saying that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये एंगल ए और ये पॉइंट ओ है, तो एंगल AOC और ये एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया गया है। फिर कहा गया है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, BOD मीन्स ये एंगल 40 डिग्री दिया गया है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एंगल BOE, दैट इज BOE, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, राइट। सो वी ऑल नो दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल हो, अगर उन सभी का सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री बनेंगे। सो फॉर लाइन AB, तो अगर लाइन AB की बात करें, एंगल COA या फिर एंगल AOC भी इसे कह सकते हैं, एंगल BOE प्लस COE मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को जोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है AB 180 डिग्री वाला। तो ये एंगल क्या है, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें AOC और BOE का सम दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपली 70 को इधर लेकर जाएंगे, तो COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो ये हमारा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। बट हमें पूछा क्या गया है, BOE ये वाला एंगल। तो वापस से सेम इसी चीज को आप फॉलो करते हैं। COE हमारा निकल गया 110 डिग्री। अब हम लोग सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम्स टू 180 डिग्री। इस बार CD लेंगे। CD में कौन कौन सा एंगल है, COE, एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो COE 110 डिग्री है, BOE ये निकालना है हमें, और DOB या BOD बोलिए, ये हमारा 40 डिग्री है। हम लोग कह सकते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, एंगल BOE। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है,
तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों का तो आंसर आ गया बीओई। तो यहां आंसर लिखते हैं एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर। अब सेकंड पार्ट जो है उससे सॉल्व करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? सीओई, सीओई, ये वाला है सीओई। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इसके अपोजिट वाला, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल, जिससे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एंगल ऑफ सीओई प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, हम लोग लिख सकते हैं ना इसे। ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ करके मिला करके 360 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग कह सकते हैं एंगल सीओई प्लस रिफ्लेक्स ऑफ सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल। सीओई का भी आंसर हमने निकाल लिया है, दैट इज 110 डिग्री। सबसे पहले यही निकाले थे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, दैट इज 360 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इधर चला जाएगा 110 डिग्री, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो 110 डिग्री। सो द आंसर इज 250। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई इज